नमस्कार। आइए हम आज पुनः महादेवी वर्मा की कविता की अगली कड़ी में मैं नीर भरी दुख की बदली कविता की व्याख्या करते हैं। इस कविता में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन का एक रूपक मानो रस दिया हो। उन्होंने अपने जीवन को जल से नीर से भरी हुई, दुख रूपी नीर से भरी हुई एक बदली के समान व्यक्त किया है। यद्यपि प्रारंभ में अर्थात जीवन जब प्राप्त हुआ तो कितना सुखद एहसास होता है, उसका भी साथ ही जीवन की सार्थकता किस रूप में होनी चाहिए, यह भी वर्णन महादेवी वर्मा ने इस कविता में किया है। तो हम देखते हैं महादेवी वर्मा इस कविता में अपने जीवन को दुख रूपी बदली के रूप में किस प्रकार अभिव्यक्त करती है। यह उनका एक प्रकार से विरह का या दुख का गायन ही हमें प्रतीत होता है। हम देखें कि यह कविता कितनी सार्थक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक प्रकार से महादेवी के जीवन का प्रतिरूप हमें दिखाई इस कविता में देता है। तो हम देखते हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली, चिर स्पंदन में चिर निस्पंदन भरा। मेरा जीवन जो है वो दुख रूपी जल से भरी हुई एक बदली के समान है तथा स्पंदन अर्थात धड़कन जो हमारे जीवन का प्रतीक है, उसमें कौन बसा है? चिर निस्पंदन कौन? वह परमात्मा, परमपिता। वो हमारी निश्चित है कि वह ब्रह्म जो, वह परमात्मा जो है वही हमारे इस धड़कन में बसा हुआ है। तभी तो ये जीवन हर पल चलता रहता है, ये सांसें चलती है, ये धड़कन चलती है। ये कौन चलाता है? तो एक प्रकार से यहाँ रहस्यवाद की हमें आभास इस पंक्ति के अंदर होता है। क्रंदन में आहत विश्व हंसा, जैसे ही बालक का रोना क्रंदन प्रारंभ हुआ और सारा संसार हंसने लगा। यानी बच्चे का जन्म होते ही पूरा संसार को एक आह्लाद मिला, मानो एक नया रूप, नया जीवन आ गया। नयनों में दीपक से जलते उस बालक की जो नेत्र हैं दीपक के समान जलते हुए प्रतीत होते, यानी एक प्रकार से प्रकाशवान दिखाई देते हैं। पलकों में निर्झरनी बचली, और उनको देखते ही, उस बालक को देखते ही हर व्यक्ति एक प्रकार से आनंद के साथ उसके आँखों से, पलकों से निर्झरनी यानी आंसू बह निकलते हैं। तो इसमें हमें यहाँ पर एक परमात्मा का एहसास या नवजीवन पाने का जो उल्लास और आह्लाद है वह इन पंक्तियों में भी दिखाई देता है। और रूपक अलंकार तो है ही, रूपक अलंकार का के साथ शब्द सौंदर्य बहुत ही सुंदर इन पंक्तियों में दिखता है। मेरा पग पग संगीत भरा, जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही हर कदम पर संगीत से, आनंद से जो विभोर होकर मेरा हर पल व्यतीत होने लगा। कदम कदम पर मैं संगीत से युक्त होने लगी, सांसों में स्वप्न पराग झला। मैंने अपने जीवन के हर कदम पर संगीत से सजाया है मैंने अपने जीवन को, ये कहना चाहती है मानो कवियत्री। तो सांसों में स्वप्न पराग झला, हर सांस के ऊपर मैंने एक नया स्वप्न रूपी सृजन जो है वो मैंने किया है। नभ के नव रंग बुनते दुकुल, छायावाद, प्रकृति का वर्णन कितना सुंदर। छाया में मले बयार पले ना, नभ के नव रंग बुनते दुकुल। देखिए नभ के नव रंग, जिस प्रकार से रात्रि का होना, सुबह से शाम का होना, शाम से पुनः सुबह का होना, और वर्षा ऋतु के अंदर तो रंगों की जैसे झड़ी लग जाती है प्रकृति के अंदर, मानो आसमान में रंगों की झड़ी, धनुष के रंग, सुरमई सांझ के रंग, है ना, प्रफुल्लित भोर के रंग, उषा के रंग, इतने सुंदर रंगों से चारों ओर प्रकृति रंग जाती है। और उसका जीवन भी इन्हीं रंगों से मानो उसके वस्त्र दुकुल बुनते हुए प्रतीत होते हैं। तो महादेवी वर्मा प्रकृति को अपना जीवन के अंदर आत्मसात करती हुई इन पंक्तियों के अंदर व्यक्त करती है। छाया में मलय बयार पली, मतलब जो परमात्मा हमारे जीवन की छाया को, जिसकी अनुभूति हम परमात्मा के साथ हर पल करते हैं, वो मलय बयार है ना, हवा, वायु, खुशबू युक्त वायु जो है वो उसमें हर पल बंधी रहती है। मैं क्षितिज प्रकुटी पर धूमिल, घिर धूमिल, मैं क्षितिज रूपी, है
ना, जब जो क्षितिज है हमारा, जहाँ धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, और वहाँ पर मानो इस सारी प्रकृति की वो भ्रकुटी है, भोए हैं, और उन पर थोड़ी धूमिलता जो सांझ के अंदर आ जाती है, जो हल्का कालापन वहाँ दिखाई देता है, तो वो मानो हमारे जीवन की चिंता है। जैसे ही हम बड़े होने लगते हैं, जैसे ही मेरी उम्र बढ़ी, वैसे ही मुझे चिंताओं ने घेर लिया। तो चिंता का भार बनी अविरल, बिना रुके एक के बाद एक चिंता जीवन में आती चली गई। रज कल पर जल कण हो बरसी, मैं रज कल, मेरे अपने जीवन की जो रज है उसके ऊपर जलकण होकर बरसी। यानी हमारे जीवन में जब दुखों का आगमन हुआ तो उसके ऊपर आंसू रूपी कण जो है वो हम लुटाते चले गए, और नव जीवन अंकुर बन निकली, और इसी प्रकार से फिर पुनः नव जीवन होने लगा। जीवन का ये तो सृजन का पल हर पल चलता रहा, नया जीवन हुआ और फिर उसमें से अंकुरण अर्थात पुनः नया जीवन होने लगा। पथ को न मलिन करते आना, यहाँ पर महादेवी वर्मा जीवन की सार्थकता को संभवतः व्यक्त करती हुई कहती है कि यह जो जीवन मिला है उसको मलिन करके मत आना, पद चिन्ह, और न केवल ऐसा कि खाली जीवन जिए और अपने पैर का निशान छोड़कर ही चले आ। इस जीवन के हर पल के आनंद को लेकर आना, अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध करके तुम इस जीवन को पूर्ण करना। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन ओ अंत खिली, मेरे संसार में आने की जो याद है वो किस प्रकार से सुख की सिहरन थी, यानी किस प्रकार से संसार में किसी भी बालक के आने से एक सुखद अनुभूति होती है, और वह ही अंत तक बनी रहनी चाहिए। अर्थात जब हम चले जाएं, उसके बाद भी यह सार्थकता रहे, हमारी याद जीवन के अंदर संसार में हमारा जीवन प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वह हमें प्राप्त हो सके। ऐसा हमें अंत में भी, हमारे अंत होने के बाद भी संभवतः सबको एक मीठी सी याद रह जाए। यह हमारे जीवन की सार्थकता, इसको पूरी करके ही संसार में आना है। तो अगली जो पंक्तियाँ हैं वो ऐसा प्रतीत होता है कि महादेवी वर्मा के जीवन की पुनः सार्थकता है। विस्तृत नभ का कोई कोना, इस पूरे आसमान का कोई भी कोना उस बदली का अपना नहीं हो सका, मेरा न कभी अपना होना। क्योंकि बादल क्या है, पूरे विस्तृत आकाश में इधर उधर, हमारा जीवन भी क्या है, संसार में प्राप्त कर चुका, लेकिन अपना स्थायी थोड़ी, ये थोड़ी कि जीवन आ गए तो वापस जाएंगे नहीं। तो हमारे जीवन, मेरे जीवन का जो है वो यह है कि एक बदली के रूप में मेरा जीवन इस संसार के अंदर आया, और जिस प्रकार बादल का कोई भी स्थायी निवास इस नभ के अंदर नहीं हो सका, उसी प्रकार से मेरा भी अपना कोई भी स्थान इस संसार में नहीं हो सका, क्योंकि मैं तो नश्वर थी। परिचय इतना इतिहास यही, मेरा केवल यही परिचय है और यही मेरा इतिहास है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली। बादल जिस प्रकार बना और बरसा और फिर वो मिट गया, इसी प्रकार से हमने जीवन में, संसार में जन्म लिया, अपने जीवन को जिया और फिर आज समाप्ति पर चला गया। तो इन पंक्तियों में कितनी सार्थकता और कितनी गंभीरता महादेवी वर्मा ने व्यक्त की है। देखिए कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, मेरा तो अपना इस संसार के अंदर कुछ भी स्थायी रूप से नहीं रहा, केवल ये पंक्तियाँ रह गई। आज महादेवी वर्मा नहीं है, लेकिन ये पंक्तियाँ हमारे कितने अंतःस्थल को छू लेती है कि हमारी भी यही स्थिति है, इस संसार में हमारा कुछ भी अपना नहीं होने वाला है। परिचय इतना इतिहास यही, ज़्यादा परिचय की आवश्यकता नहीं है, हमारा इतिहास भी यहीं तक समाप्त हो जाएगा। उमड़ी कल थी मिट आज चली, संभवतः मैं कल जन्म लिया और मैं आज समाप्त हो गई, जैसे बदली का जन्म हुआ और वो बरसकर समाप्त हो गई। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर कविता, एक प्रकार से अपने जीवन को रूपक के रूप में सजाते हुए महादेवी वर्मा ने इस कविता को व्यक्त किया है, लिखा है संभवतः। और ये अंत में पढ़ते पढ़ते तो हमें भी ये ज्ञात होता है कि संभवतः हमारा भी जीवन ऐसा ही हो और हमारा भी इतिहास शायद यही हो, परिचय भी यही हो कि कल आए थे और आज हम चले गए। धन्यवाद।